प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब हम होस्ट कोस्टर पर जाते हैं तो क्या होता है, तो हमारे सुखपाल जो है वो पश्चिम दिशा में वन रोज पर उतरते हैं और फिर हम इसी झुंड के घाट से होज कोस्टर के अंदर प्रवेश करते हैं। सुंदर साथ जी, आइए अब इस झुंड के घाट की शोभा को समझते हैं। चौरस पाल पर 2 चबूतरे बने हुए हैं। हर एक चबूतरे पर 4 वृक्षाएँ हैं। ये वृक्ष 5 भूम तक गए हैं सुंदर साथ जी, और इनमें आपस में मेहराबें और छत पड़ी है। दोनों चबूतरों के वृक्षों ने आपस में मिलकर 5 भूम ऊंचे सुंदर दरवाजे का निर्माण किया है। ये झुंड का घाट फूलों, पत्तियों, लताओं और बेलों का बना अत्यंत कोमल सुगंधित आया है, जैसे फूलों का सजा हुआ सुंदर दरवाजा हमारा स्वागत कर रहा हो। आओ सखियों, इस सुंदर होज कोसर के ताल में अनंत खुशबुओं और रंगों के साथ झीलने व रामतों का आनंद भी लीजिए। हम सखियां जब बालाजी के साथ सुखपाल से उतरकर वन की रोंस से होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर ढलकती पाल पर आती हैं, तो सबसे पहले इस झुंड के घाट पर आकर धनी खड़े हो जाते हैं, हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ, और एक एक सखी का स्वागत करते हैं। सोचो सुंदर साथ जी, हमारा स्वागत पूरे ब्रह्मांडों का मालिक, जो पूरे ब्रह्मांडों का मालिक है, वो हमारा स्वागत कर रहा होता है। सोचो हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। ये सपने के संसार में हम इतना उलझ गए हैं, जबकि सिर्फ देख रहे हैं, कुछ नहीं है, पर इस संसार में इतने फंस गए हैं कि जैसे अब निकल ही नहीं पा रहे हैं, और निकलना चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहे। ये सुंदर सा जी, हमारे घर की देखो खुशबू, देखो कैसी है। क्या कहा, हमारे पूरे ब्रह्मांडों का मालिक हमारा स्वागत करता है। ये सोचो, बड़ी सोचने वाली बात है। और हम क्या कर रहे हैं, उधर पीठ कर दी हमने। आओ सुंदर साथ जी, अपने प्रीतम के साथ हम थोड़े से पल, थोड़े से प्रेम से, भाव से, आनंद में डूबकर, उसमें समा कर इसका आनंद लें। कहते हैं कि धनी खड़े होते हैं हमारे और एक एक सखी का स्वागत करते हैं। फूलों की मालाएं लिए हुए दाएं बाएं खूब खुशहालियाँ खड़ी होती हैं सुंदर साथ जी। इन खूब खुशहालियों के हाथों में क्या होता है? गजरे हमारे लिए, गजरे, फूलों की माला, इत्र की बोतलें आदि नाना प्रकार की सामग्रियाँ होती हैं। आती हुई सखियों पर ये सखियाँ जानी हम सब सखियों के, हम सब सुंदर साथ के ऊपर इत्र छिड़कती हैं, गजरे पहनाती हैं, हाथों में, बालों में फूलों की मालाओं का श्रृंगार पहनाती हैं और सखियों का स्वागत करती हैं। कुछ खूब खुशहालियाँ इस झुंड के घाट की अलग अलग भूमों पर चढ़कर नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों से सखियों का स्वागत करती हैं। खूब खुशहालियाँ बांसुरी बजा रही होती हैं, कुछ बीना बजा रही होती हैं, कुछ जल तरंग बजा रही होती हैं। अनेकों प्रकार की सुंदर सुंदर ध्वनियों के साथ, अनेकों प्रकार की तान के साथ, अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ खूब खुशहालियाँ हम सब सखियों का बालाजी के साथ मिलकर स्वागत करती हैं। चौरस पाल पर जो बड़ों वन के वृक्षों की 3 हारें आई हैं, इनमें अनेक प्रजातियों के पक्षी जैसे मोर, पपीहा, कोयल इत्यादि अलग अलग सुंदर सुंदर अपनी अपनी भाषाओं और ध्वनियों में हम सखियों और बालाजी के आने की अत्यंत प्रसन्नता का इजहार करती हैं, हमारा अभिनंदन करती हैं। वो कितना हमसे प्रेम करते हैं। और हम सोचो, कोयल की मीठी बोली व पीऊ पीऊ ध्वनि के मधुर आवाज़ से पूरा होज को चहचहा उठता है। जब हम सखियाँ और बालाजी जहाँ आते हैं, तो बड़ों वन और झुंड के घाट के फूल मानो और अधिक नूरमयी और सुगंधित हो जाती है। वहाँ की सुगंध भी और बढ़ जाती है। चारों तरफ इत्र की खुशबू आ रही होती, फूलों की खुशबू आ रही होती है, और कितने कितने पशु जानवर हमारा स्वागत कर रहे होते हैं और पीऊ पीऊ पुकार कर कितना हमारे राज जी का
अभिनंदन करते हैं। और बालाजी कहते हैं कि जब हम सखियां और बालाजी यहाँ आते हैं तो बड़वन के झुंड के घाट के फूल मानो और अधिक नूरमय और सुगंधित हो जाते हैं, जैसे कई जुगनू चमक पड़े हों। इतनी तरह की हमारे रोशनियाँ चारों तरफ होती हैं और पटाखे और ये आतिशबाजियाँ हमारे लिए चलती हैं। वहाँ पर अनेकों बाज़ार लगे होते हैं हमारे लिए। हमारा इतना बड़ा स्वागत वहाँ होता है और जहाँ देखो हम सब की क्या हालत है, हम कैसे सब रह रहे हैं उनके बगैर, अपने पिया के बगैर। कहते हैं कि जुगनू चमक पड़े हो हमारे आने की खुशी में, जब हम हौज कौसर में जाते हैं। और चौरस पाल से उतर के ताल में जाने के लिए आगे पाल काट कर चांदे से दाएं बाएं सीढ़ियाँ उतरी हैं और इसका नाम कटीपाल है। चांदे के ठीक नीचे दरवाज़ा आया है, जिससे हम पाल के नीचे आए हुए मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं। चौरस पाल के नीचे मंदिरों की 2 हारें व थंबों की 2 हारें आई हैं। आइए अब इस द्वार से हम प्रवेश करके नीचे की शोभा का नज़ारा करते हैं। और दरवाजे से प्रवेश करने के बाद चौरस पाल के नीचे एक गली, फिर मंदिरों की हार, फिर थंबों की हार, 2 हारें व 3 गलियां, फिर मंदिरों की 1 हार आई है। इन थंबों में 4 हाथ ताली के हिंडोले लगे हैं। सुंदर साहब जी, हम सखियां हौज कौसर में 2 पहर रहती हैं, अर्थात 3 से 6 बजे और 6 से 9 बजे तक यहाँ पर होते हैं। और सोचो जब हम 4 ताली के झूलों पे बैठते हैं तो हर सखी के साथ हमारे पिया जी होते हैं और ताली पे ताली, और घूमकर फिर पीछे जाते हैं मंदिरों की तरफ, फिर इधर को आते हैं और कैसे हमारी तालियां लगती हैं। इधर के आमने सामने के झूले आते हैं, वो पीछे हटते हैं तो आसपास के दाएं बाएं के आ जाते हैं। कितना आनंद होगा। और सखियां कभी हम खड़ी होकर झूले झूलती हैं, कभी लेट कर झूले झूलती हैं, कभी हम मतलब कि बालाजी के लेट कर हम सिर उनके गोद में रख कर सोते हैं, कभी बालाजी हमारी गोद में सिर रख कर सोते हैं, लेट जाते हैं, झूलों का आनंद लेते हैं। और हमारा श्रृंगार भी ऐसा सुंदर होता है कि ये तारे भी शर्मा उठें, इतना सुंदर, वो भी तारे शर्मा जाते हैं। हमारे प्रीतम, हमारी सबके दिलों की धड़कन हमारे पिया जी हमको कितना आनंद देते हैं, क्योंकि वो आनंद के सागर हैं। हमारी श्यामा जी आनंद का सागर है और वो जो आनंद उनको मिलता है श्यामा जी को, वो सारा आनंद हम सब सखियों को भी मिलता है। और वहाँ के पशु पक्षी, जल तरंगे और वहाँ के जितने भी पेड़ पौधे, सबको मिलता है वो आनंद। सब उसी तरह से जैसे हम झूला झूलते हैं वो भी आनंद में झूलते हैं। और कितने सुंदर सुंदर हमारे लिए तान से गाते हैं और हमारा श्रृंगार करते हैं। ये सुंदर साथ जी कहते हैं कि और इन थंबों के 4 हाथ की ताली हिंडोले लगे, वहाँ पर हम 4 ताली से चारों तरफ से ताली बजाते हुए झूला झूलते हैं। आइए अब इन मंदिरों से बाहर निकलकर हम हौज कौसर के ताल की ओर बढ़ें। कटीपाल से उतरकर हम जलरोस पर आते हैं। जलरोस के आगे 3 सीढ़ियाँ उतरी हैं सुंदर साथ जी जल चबूतरे पर। जल चबूतरा एक ऐसा चबूतरा है जो जल के अंदर कमर भर डूबा हुआ है और इस चबूतरे पर हम कमर भर जल में भीगकर अलग अलग तरह की रामतें करते हैं। हम सब 12,000 मिलकर चारों तरफ से बालाजी पर जल उछालती हैं और फिर बालाजी हम सब सखियों पर इस तरह से जल उछालते हैं कि सब सखियां दूर दूर भाग जाती हैं। इस जल चबूतरे से हौज कौसर ताल की गहराई तली तक जाने के लिए सीढ़ियाँ उतरी हैं और जमुना जी पूरब दिशा से लहराती हुई हौज कौसर में समाती है तो 4 घड़नालों से होकर हौज कौसर में प्रवेश करती हैं।
और होज कोसर के पूर्व दिशा में जल के अंदर 5 थंब आए हैं। इन 5 थंबों में 4 घड़ नालों का निर्माण हुआ है। इन 4 घड़ नालों से होती हुई जमुना जी जब होज कोसर में प्रवेश करती है तो अत्यंत सुंदर शोभा को धारण करती हुई पूर्व दिशा में जहाँ चौरस पाल पर 16 देहरी का घाट आया है, वहीं चौरस पाल के नीचे मंदिरों की शोभा नहीं आई है, जहाँ की शोभा बाकी तीनों दिशाओं से अलग है। 16 देवरी के घाट के नीचे 5 तंबों की 7 हारें आई हैं, जहाँ पर मंदिर नहीं आए हैं। इन तंबों के बीच में एक अत्यंत सुंदर कुंड की शोभा आई है। इस कुंड से बहती जमुना जी के दर्शन हम कर सकते हैं, जो कि होज कोसर में प्रवेश कर रही है। 16 देहरी के घाट के नीचे इन 5 तंबों की 7 हारों में हम सखियां कुंड में झीलना करने के बाद बैठ जाती हैं, और जहाँ पर दिखने वाले दृश्य बहुत ही अनुपम हैं, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ तो होज कोसर, उसमें चलती हुई रामतों का दृश्य, सखियों का कोलाहल और हास्य विनोद की लीला का दर्शन होता है, वहीं दूसरी तरफ जमुना जी और उसके दाएं बाएं जल रोंस पर खेलती हुई सखियों के दृश्यों का आनंद हम ले सकते हैं। होज कोसर की विशेष बात ये है कि वे 3 तरफ से बंद हैं और एक पूर्व दिशा से ही खुली हैं। इसलिए होज कोसर को चारों तरफ से घेर कर आए कुंज निकुंजों के फूलों की सुगंधित हवा पूर्व दिशा से ही जमुना जी के साथ होज कोसर में प्रवेश करती है। इसलिए कुंड के पास बैठी हुई सखियों को अत्यंत खुशबूदार हवाओं का सुख का अनुभव होता है। सुंदर साथ जी, थोड़ी देर के लिए हम भी आंख बंद करके उस होज कोसर की खुशबू का आनंद लें। चारों तरफ से जो खुशबू आ रही है, मीठा जल, और उसमें जो हम सब रामते खेल रहे हैं, कोई सखियां नाच नृत्य कर रही हैं, कोई सखियां एक दूसरे का श्रृंगार कर रही हैं, कोई सखियां जल में कुंड में नहा रही हैं, स्नान कर रही हैं, कोई सखियां बालाजी को स्नान करा रही हैं और कोई श्यामा जी को स्नान करा रही हैं। आनंद की धारा बह रही है, प्रेम का सागर उमड़ पड़ा है और चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, सुगंध ही सुगंध आ रही है। ये आनंद कहीं और का नहीं है सुंदर साथ जी, ये हमारा अपना निज का आनंद है, जहाँ हम सब सखियाँ बैठकर प्रेम से, उल्लास से आनंद की धारा को अनुभव कर रही हैं। हम यहाँ नहीं हैं, हम होज कोसर पर ही हैं। हम सब सुंदर साथ एक दूसरे से अलग नहीं हैं, हम सब एक दिली हैं। जो एक को सुख मिलता है वो सबको सुख मिलता है। 12,000 सखियों को पूरा आनंद सुख मिल रहा है, प्रेम का, आनंद का। हमारे प्रीतम जिनका गोर वरण अति गुलाल, सुंदर वरण, सुंदर श्रृंगार, सुंदर शोभा, चारों तरफ का वातावरण सुगंध से भरा हुआ, अनंत प्रकार के कोटि रंगों से झिलमिला रहा है। अनंत प्रकार के कोटि रंग, उनका झलकार चारों तरफ पेड़ पौधों पे, हम सखियों पर, चारों तरफ पशु पक्षियों के ऊपर वो झलकार पड़ रही है। आसमान भी अनेकों कलर से झिलमिला रहा है। वहाँ का आनंद अपना खुद का आनंद है, हमारा अपना, हमारा सबका, सब सुंदर साथ का आनंद की धारा बह रही है, प्रेम ही प्रेम। हमारे प्रीतम हमें अपनी नूरी नज़रों से देख रहे हैं, नूरी नज़रों से देखते हुए तीर पे तीर चल रहे हैं। हम भी अपनी तिरछी नज़रों से उनको देख रहे हैं, वो भी अपनी तिरछी नज़रों से हमें देख रहे हैं। हम उनकी नज़रों में समाये हुए हैं, वो हमारी नज़रों में समाये हुए हैं।
दोनों हम सब में कोई भेद ही नहीं है, एक ही दिली, एक ही श्रृंगार, एक ही सुंदर पवित्र प्रेम, आनंद, कोमलता, सुगंधि, निर्मल, सब प्रकार से पूर्णता, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं।